भारत में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के बाद अगर विपक्ष ये सोचता है, कांग्रेस ये मानकर चलती है कि सरकार थोड़े दिनों के बाद गिर जाएगी, टूट जाएगी, तो कांग्रेस मुगालते में है। शायद कांग्रेस को नहीं लगता होगा कि कांग्रेस की ये गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार बना पाए हैं, तो ऐसा संभव लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह से 29 में भी चौथी बार सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की अपरिपक्वता उनको ऐसा अवसर देगी। कांग्रेस अगर चाहती तो भारत में सरकार बना सकती थी, लेकिन स्वयं के अलावा उसे कोई दूसरा नेता नहीं चाहिए। चाहे वे वरिष्ठ हों, चाहे वे राजनीति के जानकार हों, चाहे वे शोषित समाज और ओबीसी समाज से हों, कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है कि उसके सिवा भारत में कोई और सरकार बनाए। उसके सामने सरकार बनाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही पार्टी है, वो बीजेपी है, और बीजेपी का कोई और लीडर है। कोई भी हो, सरकार बीजेपी की बने या फिर कांग्रेस की बने। तो कांग्रेस को 29 तक सरकार बनाना संभव नहीं है। ये गलती उसे बहुत अधिक भारी पड़ने वाली है। समाज के मुद्दों पर बात नहीं करना, लोगों की समस्याओं पर तीव्रता से सुनवाई नहीं करना, ये कांग्रेस की विशेषताएं हैं। अधिक दबाव पड़ने के कारण कांग्रेस ने ईवीएम के बंद करने का मुद्दा तो उठाया, लेकिन इलेक्शन के समय जब उनको वोट प्राप्त करने थे, जो भी हो, कांग्रेस को इसका आभास धीरे धीरे हो जाएगा कि उसकी गलती हुई या उसने राजनीतिक कारण से काम किया, लेकिन नुकसान तो जनता का हुआ। जनता की बड़ी अभिलाषा थी कि कांग्रेस सरकार बनाती है। सरकार बनने के बाद जिस तरह से परिस्थितियां भारत के अंदर प्रकट होती चली गई, एक बाबा हैं, कोई 120 व्यक्ति, 140 व्यक्ति वहाँ अपनी प्राणों से हाथ धो बैठे, तो क्या प्रतिक्रिया थी कांग्रेस की? कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। खामा पूरी थी। जो कांग्रेस कर सकती थी वो उसने कर दिया। इससे ज़्यादा प्रक्रियात्मक रूप से आज़ाद समाज पार्टी के नेता श्री चंद्रशेखर जी ने काम किया। वे वहाँ उन लोगों के घर गए,
उन लोगों की समस्याओं को सुना, सरकार से मांग की बाबा के विरुद्ध एक्शन लिया जाए, जो पीड़ित लोग हैं उनको सहायता मुहैया कराई जाए। इस देश में बाबाओं का एक इतिहास रहा है। बाबाओं को प्रमोट करने के लिए कांग्रेस ने बड़ा काम किया, बाद में बीजेपी ने भी वही काम किया। अगर कोई बाबा देश के अंदर किसी प्रकार की सलाह मीडिया पर आकर के दे दे तो समूचा मीडिया उस बाबा की सलाह को प्रसारित करता है और राज्यों की सरकारें और केंद्र की सरकार उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां देती है और जहां तक हो सका उसका समर्थन भी करती है। एक व्यक्ति एलन मस्क ईवीएम के बारे में प्रतिक्रिया देते हैं, कोई चैनल नहीं चलाता, किसी तरह की कोई परिचर्चा नहीं होती। जो व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर अनेक देशों में अपने व्यापारिक संगठन का नेतृत्व करता है, जिसे अनेक देशों में जाने आने का और वहाँ की शासन व्यवस्था की समझ है, वो व्यक्ति ईवीएम के बारे में अपनी टिप्पणी प्रेषित करता है। और भारत के लीडर और इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिजीवी लोग उसकी चर्चा नहीं करते। कैसी मानसिकता है इस देश के बुद्धिजीवियों की? अरे भाई ठीक है, आपके अंदर भी वही चीज है जो एक कांवड़ लाने वाले व्यक्ति के अंदर होती है, श्रद्धा भाव। लेकिन आपकी जो मान है, जो मर्यादा है, जो प्रतिष्ठा है, वो अब परिलक्षित नहीं हो रही। आप उसको प्रकट करिए। पता लगना चाहिए जनमानस को कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जनसाधारण के साथ खड़े हैं। हाँ ठीक है, भारत जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। नियति ये भारत की यही मानकर चलते हैं कि जो हुई है राम वही रच रहा।